হঠাৎ করে বাংলাদেশে বিজিবির টহলদারি সীমান্তে বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে, আর তা নিয়েই দানা বেঁধেছে রহস্য। সূত্রের খবর, সীমান্ত দিয়ে বিদেশের পশুর চামড়া পাচারের ছক কষা হয়েছে, বাংলাদেশি গোয়েন্দাদের কাছে খবর আছে। আর বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে পশুর চামড়া পাচার ঠেকাতেই নাকি সীমান্তে টহল জোরদার ও নজরদারি বাড়িয়েছে বিজিবি। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসাन खान यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश की तरफ से एक सख्त स्टैंड लिया गया है। वो ये है कि इस बार बांग्लादेश ने ना ही तो किसी बांग्लादेश में स्मगलर को घुसने दिया है बीएसएफ की सूरत में, ना ही किसी भी यानी ग्रुप को काउज को लेकर आने दिया गया है बांग्लादेश में, क्योंकि ये जो बीएसएफ के जवान हैं बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर दोस्तों ये स्मगलिंग करते हुए पहले भी पकड़े गए हैं और इस बार भी पकड़ा है बीजीबी ने और बांग्लादेशियों ने मिलकर। वो देखा है आपने, एक जो बनाना केले का जो दरख्त है, पेड़ है, उसके साथ बांधकर उन्होंने उनकी धुलाई भी की थी। एक वीडियो वायरल थी कुछ दिन पहले। लेकिन अब जो मसला है इंडियन को, वेस्ट बंगाल को, मीडिया को, फिर इनके एक्सपर्ट्स को, वो ये है कि इस बार बांग्लादेश वहां से जो खाल है जिससे चमड़ा बनता है, यानी ये जो कुर्बानी ईद उल अजहा पर जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है उसकी खाल, स्किन, वो पहले इंडिया में चली जाती थी। उसकी जरूरत इंडिया को भी होती थी है, बांग्लादेश को भी है, क्योंकि बांग्लादेश भी उससे जो बेंटो बैग होते हैं, हैंड कैरी या फिर सूट केस बैग, ये बनाता रहा है बांग्लादेश। ये यूरोपियन कंट्री में बड़े मशहूर हैं, फेमस हैं, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया। लेकिन अब मसला ये है कि इंडिया में इसकी जो खाल है, इसका जो चमड़ा है, वो बहुत कम दस्तयाब होता है, क्योंकि वहां पर काउज को जिबा नहीं कर सकते, पाबंदी है, हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व है। लेकिन अब ये इंडिया चाहता ये है, ये बीएसएफ के जवान ये चाहते थे कि हम बांग्लादेश से इलीगली तौर पर ले आएंगे स्किन को, खाल को, चमड़े को, फिर हम यहां से बनाकर वही बैग फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन इस बार इनके साथ हैंड हो गया, बहुत बड़ा हाथ हो गया। वो इस तरह हुआ कि बांग्लादेश ने अपनी बीजीबी को, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स को बड़ी तादाद में डिप्लॉय कर दिया, बड़ी तादाद में बॉर्डर के ऊपर, ताकि कोई भी इस तरह की इलीगली एक्टिविटी कोई ना कर सके। यानी इलीगल कोई बीएसएफ का जवान इस तरह से कोई भी ग्रुप लेकर इधर ना आए और फिर वापस खाल लेकर भी ना आए, यानी जो उसकी स्किन है वो भी ना लेकर आए ईद के बाद। तो ये अब दोनों जो उनकी एक हिकमत अमली थी वो कामयाब हो गए इसके ऊपर, यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स। लेकिन इंडियन इसके ऊपर काफी निराश है, क्योंकि उनका जो मंसूबा था दोस्तों, उनका जो प्लान था वो दबरदूस हो गया, वो प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि बांग्लादेश ने बड़ी हिकमत अमली के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ उसको नाकाम बनाया। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इंडियन तो कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश इतनी बड़ी तादाद में जो बॉर्डर के ऊपर अपने बीजीबी फोर्स को, आर्मी को लेकर आ रहा है, कोई हमला तो नहीं करने जा रहा कोई। वो हमला नहीं था, वो असल में इस स्किन को, कुर्बानी के जानवरों की जो खाल होती है, स्किन जिसको कहते हैं, उनको रोकने के लिए इलीगली जो स्मगल की जाती थी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में, उसको रोकने के लिए इतनी ज्यादा तादाद आर्मी की लेकर आए थे। तो आइए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। পহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় কমপক্ষে 26 জন নিরীহ পর্যটক নিহত হওয়ার পর দেশ জুড়ে ক্ষোভের ঝড় উঠেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে চলছে অরাজক পরিস্থিতি, সেখানে হিন্দুদের উপরে আক্রমণ চলছে, আবার জেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে বেশ কিছু জিহাদি। সেক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে সেখানে জেল থেকে বের হওয়া জিহাদিরা ভারতে ঢুকে পড়তে পারে, এমনটাই আশঙ্কা রয়েছে। আবার এই অরাজক পরিস্থিতিতে ভারতে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধিরও আশঙ্কা তো থাকছেই। সেক্ষেত্রে সীমান্তে নজরদারি চলছে, সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে না পারে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা, বিএসএফ তৎপর। এত কিছুর পরও কিছুতেই এই অনুপ্রবেশকে পুরোপুরি আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। হঠাৎ করে বাংলাদেশে বিজিবির টহলদারি সীমান্তে বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে, আর তা নিয়েই দানা বেঁধেছে রহস্য। সূত্রের খবর, সীমান্ত দিয়ে বিদেশে পশুর চামড়া পাচারের ছক কষা হয়েছে, বাংলাদেশি গোয়েন্দাদের কাছে খবর আছে। আর বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে পশুর চামড়া পাচার ঠেকাতেই নাকি সীমান্তে
টহল জোরদার ও নজরদারি বাড়িয়েছে বিজিবি। সেই সঙ্গে তারা দাবি করছে যে বাংলাদেশেও নাকি অনুপ্রবেশের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশি প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, বেআইনি নেশার জিনিস অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। পাচার ঠেকাতে হিলি সীমান্তে বিজিবির টহলদারি জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমানে ভয়াবহ পরিস্থিতি, কেউ কাউকে মানছে না, যে যা পারছে করছে। ইউনূসের আশকারাতে দেশের জিহাদি সংগঠনগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা বাংলাদেশের সব জায়গায় নৈরাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস দেশটাকে বিদেশি শক্তির কাছে বেচে দিতে সব রকমের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। আর তাতে করে ইউনূসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে দেশবাসী। সকলেই দ্রুত দেশের নির্বাচন চাইছেন। আর তার উপর তারা ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে সরব হয়েছে, তাতে করে মনে করছে যে তারা ভারত দখল করতে উৎসাহী। কিন্তু মূর্খের দলেরা জানে না যে ভারত মহাশক্তিধর দেশ। তবে পাকিস্তানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার পর কিছুটা হয়তো স্তিমিত হয়েছে বাংলাদেশ, যদিও তলে তলে ষড়যন্ত্র চালিয়েই যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ভারত থেকে পুশিন হচ্ছে, সেটি ফিজিক্যালি ঠেকানো সম্ভব নয়। এটা নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিঠি আদান প্রদান হচ্ছে। আমরা বলছি এটি যাতে পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। অনেক কেস আটকে রয়েছে, সেগুলো ঠিকমতো বাংলাদেশ করছে না। যাচাই করে দেখেছি খুব দীর্ঘদিনের তালিকা রয়েছে। পাশাপাশি এটাও দেখেছি যে ভারতের তালিকা অনুযায়ী যাচাই করে অনেককে ফেরত নেওয়া হয়েছে। কাজেই দুপক্ষের বক্তব্য থেকে দুপক্ষেরই বক্তব্য থাকতে পারে। কনসুলার সংলাপ ব্যবহার করে বিষয়গুলোকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে পারা যায় কিনা আমরা সেই চেষ্টা করছি। নিয়মিত পদ্ধতিতে যাতে হয় তার জন্য বাংলাদেশ আরেকটি চিঠি দেবে ভারতকে। তারা যে তালিকা দিয়েছে তা যাচাই করে যাদের বাংলাদেশি হিসেবে পাওয়া গেছে তাদের ফেরত নিয়েছে बांग्लादेश। ने वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन अब भाई देखें कि बांग्लादेश ने बड़ी चालाकी, अक्लमंदी और हिकमत अमली के साथ किस तरह से हिंदुस्तान को चारों शाने चित कर दिया। अब देखें जिन बैग्स की यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज्यादा डिमांड है और उसका मांग है, वो अब बैग बांग्लादेश बनाता है और बांग्लादेशी वहां पर एक्सपोर्ट करता है। पसंद किए जाते हैं बांग्लादेशी जो बैग हैं, बेंटो बैग हैं, तो वो अब हिंदुस्तान भी बड़ी यानी बांग्लादेशी जो स्किन है वो इंपोर्ट करके आगे देता था यानी यूरोपियन कंट्री को, लेकिन इस बार वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी जो बीजीबी है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, उसकी जो तादाद है ट्रूप्स की वो इंक्रीज कर ली बॉर्डर के ऊपर, जिसकी वजह से इस बार जो हिंदुस्तान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और जिसकी वजह से अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, साजिश रचाई जा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन बांग्लादेश ने साबित कर दिया है, पहले तो उन्होंने एक बीएसएफ के एहलकार को पकड़ा है रंगे हाथों। वो क्या कर रहा था कि खाले वो जो ग्रुप थे और इसी तरह जो काउस थी उनको स्मगल कर रहा था बांग्लादेश में। ईद से 2 दिन पहले की बात है। लेकिन अब जब ईद गुजर गई उसको तो खैर पकड़ लिया था, फिर ईद के बाद अब स्किन जो खाल थी, जो स्किन थी जानवर की, गुरूफ की, वो अब इलीगली तौर पर स्मगल करते रहे हैं इंडियन। अब वो लेकर जानी थी, दूसरा मरहला वो था, लेकिन उसमें भी अब नाकामी का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान को। ये है असल में जलन, ये है तकलीफ। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।